चलो मान ज्ञात करना है हमें। देखिए 2 की घात 6, पहला सवाल 2 की घात 6 का मान ज्ञात करना है। तो 2 की पावर 6 है तो 2 को 6 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 2 को कितनी बार लिखा? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। तो 2 की घात 6 कितना हो गया भैया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 9 की घात 3, 9 की घात 3 तो 9 को 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 90 90 81, 81 90, 81 90, 729 ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिखाई दे रहा है? तीसरा सवाल, तीसरा है आपका बेटा 11 की घात 3, 11 की घात 3, 11 गुणित 11 गुणित 11, 11 में 11 का करेंगे 121 और फिर इसमें फिर 11 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1331। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका 5 की घात 4, चौथा है 5 की घात 4, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो 5 की घात 4 का मान हुआ 5 का 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। आंसर। पांचवा प्रश्न है 6 की घात 3, तो 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 36, 36 छंग 216। इस तरीके से हमने दी गई संख्याओं का मान ज्ञात करा। ठीक है ना? अब दी गई संख्याओं को घातीय रूप में लिखो। क्या है प्रश्न? दी गई संख्याओं को घातीय रूप में लिखना है। घातीय रूप, कौन सा रूप? घातीय रूप में लिखो। तो घातीय रूप देखिए 512 का घातीय रूप क्या होगा? तो ये 512 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 इसको दिया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा इसको दिया, 2 छंग 12, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, किसको दिया, 2 अठी 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 के कितने हुए? तो यह लिखेंगे 512 बराबर 2 की घात 9। 512 को हमने किस रूप में लिख दिया? 512 को हमने घातीय रूप में लिखा। 512 को 2 की घात 9 के रूप में हमने लिख दिया। तो ये 512 का घातीय रूप हुआ। चलो अब ये कहता है कि 729 का घातीय रूप लिखो। 729 को घातीय रूप में लिखना है। तो 729 को हम घातीय रूप में कैसे लिखेंगे? देखिएगा आप, ये आपका 729 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 1 पड़ोसी को दिया, 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से देंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, 3 सते 21, फिर 3 से देंगे, 3 नाम 27,
3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखो 729 के क्या टुकड़े हुए भैया? 729 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6, 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6। चलो अब ये कहता है कि 3125 3125 को घातीय रूप में लिखो। बिल्कुल लिख देते हैं। 3125 को हमें घातीय रूप में लिखना है, तो पहले हम 5 से देंगे। 5 का पाड़ा बोलो 31 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 छंग 30, 31 में से 30 गया तो 1 बचा, 1 पड़ोसी को दिया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 पड़ोसी को दिया, 2 पंजे 10। अब 5 से देंगे। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया, 1 पड़ोसी को दिया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 2 पड़ोसी को दिया, पचम का 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया, 2 पड़ोसी को दिया, पचम का 25 और पचम का 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार से 1 2 3 4 5, तो 3125 का घातीय रूप, 3125 का घातीय रूप होगा 1 2 3 4 5, 5 to the power 5, 5 की घात 5। 3125 का घातीय रूप क्या हुआ? 5 की घात 5। चलिए अब ये कहता है कि 343 को घातीय रूप में लिखो। 343 का को घातीय रूप में लिखो। को घातीय रूप में लिखना है, तो इसका घातीय रूप क्या होगा? वेरी सिंपल, 343 हम 7 से देंगे। 7 का टेबल बोलो कि 34 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 34 में से 28 कम करो, 6 बचेंगे। 6 पड़ोसी को दिया, 6 पे 3 63, 7 नाम 63, 37 49, 7 एकम 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 2 3, 1 2 3, 7 to the power 3। ये घातीय रूप हुआ। 343 का घातीय रूप हमने लिख दिया। ठीक है ना? इस तरीके से आप दी गई संख्याओं को घातीय रूप में बड़ी सहजता से लिख सकते हैं। चलिए अब आपको दिया गया है कि निम्न को घातीय रूप में लिखो। हेलो, निम्न को घातीय रूप में लिखो। निम्न को नीचे जो लिखे हैं इनको घातीय रूप में लिखना है। 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? घात के रूप में लिखना है। क्या होगा इसका उत्तर बताइए? बराबर में क्या उत्तर आएगा? इसका उत्तर क्या आएगा बराबर में? बताओ। इसका घातीय रूप घात के रूप में लिखना है, पावर के रूप में। क्या लिखेंगे? बताओ, तुम बताओ बेटा, क्या लिखेंगे? घातीय रूप 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6 का घातीय रूप क्या होगा? खड़े हो जा, जो भी आता दिमाग बोलो। तू बता अनिल, क्या होगा बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तू बता बेटा, क्या होगा बेटा? चल तू बता बेटा। कोमल बता बेटा, क्या आएगा? बता फटाफट। तू बता रहा भैया। अरे बेट, देखो भैया, आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। इतने सवाल कराने के बाद भी आप नहीं बता पा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। अरे भैया 6 कितनी बार है? 1 2 3 4। 6 कितनी बार? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 6 की घात 4। आंसर। चलो अब
मैं घात की बात कर रहा हूँ, घात के रूप में। चलो नेक्स्ट, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, कितना लिखूं उत्तर? है? पूरा बोलो बेटा, पूरा बोलो। हाँ, b की घात 1 2 3 4 5, वेरी नाइस। b की घात 5 पूरा बोलो, तब सही है। चलो अगला है, अगला 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, बोलो। 5 की घात 1 2, 7 की घात 3, 5 की घात 2 गुणित 7 की घात 3, 5 की घात 2 गुणित 7 की घात 3। चलो अगला, 2 गुणित 2 गुणित ए गुणित ए। अब ये बताएगा, अशरफ बता बेटा, इसका उत्तर बता। बोलो अशरफ, क्या लिखूं? पहले तो खड़ा हो जाए, बोल। 2 की घात 2 गुणित 1 की घात 2। वेरी नाइस, ताली बजा दो इस बच्चे के लिए, ताली बजाओ। चलो अब अगला प्रश्न है 3 4। चलो अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न दिया आपको, a गुणित a गुणित a गुणित c गुणित c गुणित c गुणित c गुणित d। बताओ क्या आएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर, चल छत्रपाल बता बेटा। सर a गुणित 3, a की घात 3, c की घात 4। 4 और d, है ना? वेरी नाइस, ताली बजा दो। तो इस तरीके से आप घातांक के रूप में लिख सकते हैं। सबको बात समझ में आ गई? तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।